वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर कतर पहुँच गए। कतरी वज़ीर मुमलिकत बराए ख़ारिजा अमूर ने उनका इस्तकबाल किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर इत्तलात अता तारिर और वज़ीर आज़म के मामले ख़ुसूसी तारिक फ़ातिमी भी उनके हमरा हैं। दोहा में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात होगी। अमरीका ईरान कशीदगी के बाद ब्रेंट खाम तेल की कीमत $71 फी बैरल के साथ 6 माह की बुलंद सतह पर पहुंच गई। सोने की कीमत भी $160 इजाफे से $5200 फी आउंस की सतह उबूर कर गई। अरब मीडिया के मुताबिक ईरान में हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरीन को SMS पैगामात मौसूल हुए, जिनमें मुजाहिरीन से ट्रंप के आइंदा इक़दाम का इंतजार करने का कहा गया है। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन ने कहा है, वफाकी हुकूमत एक जानिब हर मामले पर पीपल्स पार्टी से ताउन मांगती है, दूसरी तरफ उसके इत्तेहादी MKM और वफाकी वज़रा सिंध हुकूमत के खिलाफ साजिशों में मसरूफ़ हैं। सिंध हुकूमत पीपल्स पार्टी की क़यादत से मुतालबा करती है कि वो इस मामले पर वफाकी हुकूमत से वजाहत तलब करे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खबरदार किया है कि जो मुल्क अमरीकी सुप्रीम कोर्ट के मज़क्कर खेज फैसले से फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगा उस पर ज़्यादा टैरिफ लगेगा। ट्रंप ने कहा कि बतौर सदर उन्हें टैरिफ मंजूरी के लिए कांग्रेस में जाने की भी ज़रूरत नहीं। और T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले में वेस्ट इंडीज़ ने जिम्बाब्वे को 107 रन से भारी शिकस्त से 2-4 किया। वेस्ट इंडीज़ ने मुकर्ररा ओवर्स में 254 रन बनाए। शिमरन हेटमेयर ने सिर्फ 34 गेंदों पर 84 रन स्कोर किए। वेस्ट इंडीज इनिंग्स में 19 छक्के लगाए गए। जिम्बाब्वे की टीम जवाब में 147 रन बनाकर आउट हो गई। पंजाब प्रॉपर्टी ओनरशिप के तहत कायम डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी के ज़मीनों पर कब्जे दिलवाने के तमाम फैसले का लदम। लाहौर हाई कोर्ट ने कमेटियों की कार्रवाइयों से मुतालिक तमाम दरखास्तें ट्राइब्यूनल को भिजवा दी। हाई कोर्ट की जायदादों से मुतालिक फैसलों को बरकरार रखा। पंजाब प्रॉपर्टी ओनरशिप कानून के खिलाफ दरखास्तों की समाअत में चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि ट्राइब्यूनल तमाम दरखास्तों को नए तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत सुनकर फैसला करे। कानून में 80% तब्दीलियाँ हो गई हैं। कानून के खिलाफ दी गई दरखास्तें बाद में देखेंगे। पंजाब में पहली मरतबा मुफ्त मयत मुंतकिली सर्विस शुरू करने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि मयत अस्पताल से घर के अलावा दूसरे शहर ले जाने की सहूलत भी मुफ्त दी जाएगी। इजलास में प्राइवेट एम्बुलेंस सर्विस को भी रेगुलराइज करने पर इत्तेफाक। तरक्याती मंसूबों की मंजूरियां दे चुके, फंड्स दस्तयाब हैं, अब ताखीर बर्दाश्त नहीं होगी। वज़ीर आला सिंध का 2 टोक मौक़िफ़। तरक्याती मंसूबों के जायज़ा इजलास में कहा कि अब तवज्जो नताइज और अवाम को नजर आने वाली पेशरफ्त पर होनी चाहिए। सिंध को मुतनाज़ कर देना आइन और जमहूरियत के मुनाफी है। बैकडोर से आप ये सब नहीं कर सकते। शेरी रहमान का सेनेट इजलास में खिताब। कहा, सिंध के हवाले से बैकडोर सियासत की जाती है, हमें मुज़ाहमती और मज़म्मती सियासत भी करना आती है। 21 फरवरी को सिंध असम्बली से अहम करारदाद मंजूर की गई। सिंध हमारे लिए अटूट हैसियत रखता है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की खालिदा अतीब ने कहा कि हमने इंतजामी यूनिट बनाने की बात की है, सिंध को तकसीम करने की बात नहीं की। वो सिंध असम्बली के पास करदा करारदाद मुस्तरद करती हैं। PTI के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम ने कहा कि हुकूमत का 40 अरब रुपए का सोशल मीडिया फायरवॉल मंसूबा नाकाम हो चुका है। हुकूमती नाअहली से कौमी खजाने को अरबों रुपए का नुकसान हुआ। फायरवॉल मंसूबा बानी PTI फोबिया का नतीजा था। फायरवॉल की वजह से IT सेक्टर, फ्रीलांसर्स और ऑनलाइन बिजनेस शदीद मुतासर रहा। लाखों नौजवान मुल्क छोड़ने पर मजबूर हुए। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह कहते हैं कि 40 अरब रुपए की फायरवॉल अगर फेल हुई है तो वो दोबारा बनेगी। अगर फायरवॉल दूसरी बार भी फेल हुई तो वो तीसरी बार भी बनेगी। इस पर अगर 40 अरब या 400 अरब भी लगे तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। पूरी दुनिया में कोई मुल्क ऐसा नहीं जिसने इस यलगार से खुद को महफूज किया हो। मालाकंड की तहसील दरगई में फायरिंग, 16 साल की तालिबा जाँ बहक हो गई। लेविस के मुताबिक तालिबा को कॉलेज जाते हुए नामालूम मुल्जिमान ने निशाना बनाया।
गुज़िश्ता रोज़ कराची डिफेंस खयाबान इत्तेहाद में ट्रैफिक हादसे की वीडियो मंजरेआम पर आ गई। तेज़ रफ्तार कार बेकाबू होकर सड़क के दूसरी जानिब आ गई। पुलिस हुकाम के मुताबिक तेज़ रफ्तार कार की टक्कर से राइडर जाँ बहक हो गया। शहरी की मैयत बुरसा तदफीन के लिए आबाई इलाके ठटा लेकर रवाना, जबकि कार सवार शहरी तशवीशनाक हालत में निजी अस्पताल में जेर इलाज है। जख्मी होने वाले कार सवार शहरी की शनाख्त हसन बंगवार के नाम से हुई है। गवर्नर सिंध का इमरान खान टिसोरी का सऊदी अरब के सफीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी के अफ्तार इशाया में शिरकत। गवर्नर सिंध की आमद पर सऊदी सफीर और सिफारती अमले ने इस्तकबाल किया। पाक सऊदी दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी ताउन के फरोग पर तबादला ख्याल किया गया। यकम से 22 फरवरी के दौरान गिलगित बल्तिस्तान में दर्ज हरारत में नुमाया इजाफा रिकॉर्ड। दिन के वक्त ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत मामूल से 3 से 5 डिग्री जायद रहा। सबसे ज्यादा गर्मी गिलगित और बंजी में देखी गई। चिलास और बंजी में रातें भी गर्म रहीं। महकमा मौसमियात के मुताबिक दरमियानी और कम बुलंदी वाले इलाकों में रात के वक्त ठंड में कमी आई है। पिघलने वाला पानी ज्यादा मिकदार में ग्लेशियाई झीलों में जमा हो रहा है। ज़ेरी वादियों में ग्लेशियाई झील के अचानक फटने के वाकयात का खतरा बढ़ रहा है। फरवरी से अप्रैल तक गिलगित बल्तिस्तान कश्मीर में मामूल से ज्यादा दर्जा हरारत रहने की पेशगोई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स 5,478 पॉइंट्स कमी के बाद 1,67,691 की सतह पर बंद हुआ। 100 इंडेक्स 20 दिनों में तकरीबन 23,000 पॉइंट्स गिर चुका है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के CEO फारूक सब्जवारी का कहना है कि शरह सूद में कमी न होना, सियासी सूरत हाल और इक्विटी की सूरत हाल भी मार्केट पर असरअंदाज है। लिस्टिंग तकरीब से खिताब करते हुए उनका कहना था कि ईरान अमरीका सूरत हाल से तेल की कीमतें क्या असर लेंगी, ये भी एक मुअम्मा है। मुल्क कर्जों और मायूसी में डूब रहे हैं। कानून ताकत से कुचला जा रहा है। अदम मसवात बढ़ रही है और ये सब सिर्फ जंगज़दा इलाकों तक महदूद नहीं। इंसानी हुकूक पूरी दुनिया में निहायत मुनज़्ज़म अंदाज में जानबूझकर और धड़ल्ले से पीछे धकेले जा रहे हैं। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुटेरेस ने इजलास से खिताब में कहा, ताकतवर अनासिर इंसानी हुकूक पर हमलावर हैं। अक़वाम मुत्तहिदा का मंशूर और इंसानी हुकूक के कवानीन कोई मेन्यू नहीं कि ताकतवर रहनुमा अपनी पसंद के हिस्से चुनकर बाकी को नज़रअंदाज कर दे। ईरान सरेंडर का मतलब नहीं जानता, अपनी सरजमीन की खिलाफ वर्जी कबूल नहीं करेंगे। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई की प्रेस ब्रीफिंग, कहा कि हक दिफा इस्तेमाल करते हुए किसी भी जारहियत के खिलाफ रद्द अमल देंगे। ईरान को तवील और थका देने वाले मुज़ाकरात से कोई फ़ायदा नहीं। ईरानी कौम के मफादात किसी भी एटमी मुआहदे के लिए सुर्ख लकीर हैं। खित्ते में यूरोपीय फौजी दस्तों को दहशतगर्द समझा जाएगा। महदूद हमलों समेत कोई भी अमरीकी कार्रवाई जारहियत समझी जाएगी। भारतीय वज़ीर आज़म मोदी के दौरे इसराइल से 2 रोज़ पहले भारत ने अपने शहरियों को ईरान से निकलने की हिदायत कर दी। भारतीय वज़ारत ख़ारिजा का कहना है कि ईरान की सूरत हाल के पेश नज़र भारतीय शहरियों को ईरान छोड़ने की हिदायत की है। मोदी बुध को इसराइल जाने वाले हैं। गुज़िश्ता रोज़ इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा था कि मोदी का दौरा इंतहा पसंद मुखालिफिन के मुकाबले में एक नया इत्तेहाद बनाने में मदद देगा। भारत में मुकामी तौर पर तैयार किए जाने वाले जंगी तैयारे तेजस के 3 हादसात के बाद तेजस तैयारों का पूरा बेड़ा ग्राउंड कर दिया गया। भारतीय एयरफोर्स के मुताबिक तेजस तैयारों की जामे तकनीकी जांच के लिए तैयारों को ग्राउंड किया गया है। भारतीय एयरफोर्स को दिए गए भारतीय साख्ता तेजस तैयारों के अब तक 3 हादसात हो चुके हैं। भारतीय एयरफोर्स को 30 तेजस जंगी तैयारे दिए गए थे। भारतीय एयरफोर्स ने तेजस के 180 एडवांस वर्जन तैयारों का ऑर्डर किया हुआ है। मेक्सिको में फौजी ऑपरेशन में मुनशियात फरोश माफिया के बदनाम ज़माना सरबरा एलमेंचो की हलाकत के बाद हंगामे फूट पड़े। मुतादिद रियासतों में गाड़ियां जला दी गईं। मुसल्लह अफराद ने शाहें बंद कर दी। पुएर्टो वैलेटा में जलाओ घेराव के बाद पूरे शहर पर धुएं के बादल छा गए। पुरतशद्दुद हंगामों में नेशनल गार्ड के 25 अरकान हलाक, 7 रियासतों से 70 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक फौजी ऑपरेशन में अमेरिका ने इंटेलिजेंस सपोर्ट फराहम की। एलमेंचो के सर की कीमत $1.5 करोड़ थी। सदर ट्रंप का मेक्सिको से मुनशियात ग्रुपों के खिलाफ कार्रवाइयां बढ़ाने का मुतालबा। अमरीकी तालिबा
में लैपटॉप बांटने पर अरबों डॉलर्स खर्च किए गए, लेकिन तालीमी नताइज मायूस कुन निकले। अमरीकी जरीदे फॉर्च्यून के मुताबिक जनरेशन जी ऐसी पहली नस्ल बन गई है जिसकी इल्मी और अदराकी सलाहियतें अपने वालिदैन से कम देखी गई हैं। टेक्नोलॉजी के हद से ज़्यादा इस्तेमाल और उस पर गैर ज़रूरी इन्हिसार ने सीखने की सलाहियत बढ़ाने के बजाय कमज़ोर कर दी। तलबा में लैपटॉप बांटने का प्रोग्राम 2002 में रियासत मेन से शुरू हुआ और फिर पूरे अमरीका में फैल गया। सिर्फ 2024 में तलबा को डिजिटल आलात की फराहमी पर 30 अरब डॉलर से ज़ायद खर्च किए गए। बरतानवी शहर मैनचेस्टर में इंतहाई दाएं बाजू की इस्लाम मुखालिफ रैली, बड़े पैमाने पर मुल्क बदरी और बरतानिया से मुहाजिरीन और मुसलमानों को निकालने का मुतालबा। रैली निकालने वाली जमात ब्रिटेन फर्स्ट के खिलाफ जवाबी एहतजाज। रैली में नस्ल परस्ती के मुखालिफिन, ट्रेड यूनियन और कम्युनिटी ग्रुप्स शामिल थे। मुजाहिरीन का कहना था कि इंतहाई दाएं बाजू अनासर इस शहर की नुमाइंदगी नहीं करते। T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान टीम कल इंग्लैंड से मुकाबला करेगी। सुपर 8 मरहले के दूसरे मैच के लिए पारीखेले में टीम की प्रैक्टिस। साहिबजादा फरहान ने कहा कि इंग्लैंड को टफ टाइम देंगे, सबको जिम्मेदारी लेनी चाहिए। ये नहीं कि अगर ओपनर से कुछ नहीं किया तो मिडिल ऑर्डर भी स्कोर न करे। विंटर ओलंपिक्स के आखिरी दिन अमेरिका ने तारीख रकम कर दी। आइस हॉकी में कनाडा को शिकस्त देकर 46 साल बाद गोल्ड मेडल जीत लिया। अमरीकी तमाशाइयों का भरपूर जश्न। FBI डायरेक्टर कैश पटेल ने भी टीम के हमरा जश्न मनाया। इवेंट में नॉर्वे 18 गोल के साथ पहले, अमरीका 12 गोल के साथ दूसरे और नीदरलैंड्स 10 गोल्ड मेडल्स के साथ तीसरे नंबर पर रहा। मधुबाला को मदाहों से बिछड़े 57 बरस बीत गए। फिल्म मुगले आजम में अनारकली का किरदार आज भी चाहने वालों को याद है। एक्शन, थ्रिल और कॉमेडी से भरपूर फिल्म वन बैटल आफ्टर अनदर ने सबसे ज्यादा 6 बैफ्टा अवार्ड अपने नाम कर लिए। वन बैटल आफ्टर अनदर ने बेहतरीन बरतानवी फिल्म, बेहतरीन सिनेमाटोग्राफी, बेहतरीन सपोर्टिंग एक्टर और बेहतरीन एडिटिंग समेत दीगर अवार्ड्स अपने नाम किए। और हंसी, एडवेंचर और शरारती खिलौनों की वापसी। बच्चों की मकबूल एनिमेटेड फिल्म टॉय स्टोरी 5 का ट्रेलर जारी कर दिया गया। फिल्म 19 जून 2026 को सिनेमा घरों की जीनत बनेगी।